हेलो मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सबको सन्मंगल होंगे। दोस्तों, आज एक हम संवाद करते हैं। हम सब के सब इस संसार में जीते हैं और ऐसे जीते हैं कि अपने अलावा सब पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, खुद पर कभी भी प्रयोग नहीं करते। तो आज हम खुद पर प्रयोग करना सीखते हैं। जब खुद पर प्रयोग करने लगते हैं तो हम इतने समझदार, इतने अनुभवी और इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं कि हमारे मुख से, हमारे दिमाग से, हमारे मन से जो भी विचार या जो भी चिंतन होता है वो सबके लिए सही होता है। हम सबको समझने लग जाते हैं। उसके बोलने से पहले उसके हाव भाव से हम उसको समझ पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको यदि ये चर्चा, ये प्रयोग समझ में आए तो मुझे लाइक, सब्सक्राइब और मेरे बेल आइकन को दबा दें। नहीं तो आप मुझे इग्नोर भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी विषय पर शोध करना हो तो उसका एक मूलभूत सिद्धांत है कि हमारी उस विषय पर अच्छी पकड़ होनी चाहिए। उस विषय के बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात की जानकारी होनी चाहिए। हमारा जीवन भी तो एक तरह का प्रयोग ही है। मैंने इस प्रयोग के लिए स्वयं को ही चुना है और खुद को चुनने की अहम वजह यही है कि खुद से बेहतर मैं किसी और को कैसे जान सकता हूँ। दूसरों के बारे में हम हमेशा कुछ कयास लगाते हैं। हमारे कुछ कयास सच्चे तो कुछ झूठे होते हैं। हम उनके लिए पहले से ही किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होते हैं। हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, लेकिन हमारा एक स्वार्थ हमेशा छुपा रहता है। सबसे बड़ी बात कि उनके बारे में हमारी जानकारी हमेशा आधी अधूरी रहती है। उनके बारे में हमारी हर जानकारी वास्तविकता से कहीं दूर हमारी एक तरफा सोच का नतीजा होती है। लेकिन खुद पर प्रयोग करने में ये सब अड़चनें नहीं आती। ज़रूरी है तो बस इतना कि खुद पर कड़ी नज़र रखनी पड़ती है और खुद के प्रति ईमानदार रहना पड़ता है। इतना भर करने से मेरे मन से एक निष्पक्ष संवाद स्थापित हो जाता है। इन संवाद से जो कुछ भी निकल कर सामने आता है वही सब कुछ पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्पक्षता से इस पेज के जरिए आप सभी से साझा करता हूँ। अब क्योंकि मैंने आपके साथ हर लम्हा बिताया है तो मैं अपने हर रूप से वाकिफ़ हूँ। जैसे अपने मन की हर चालाकी से वाकिफ़ हूँ। कैसे ये मुझी को बहकाने की कोशिश करता है, इसके इस चलन से वाकिफ़ हूँ। कैसे ये खुद को मसीहा और दूसरों को कसूरवार दिखलाने की कोशिश करता है, इसके इस चलन से वाकिफ़ हूँ। कैसे ये दूसरों की हज़ार अच्छाइयाँ भुलाकर उनकी एक बुराई को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, इसके इस चलन से वाकिफ़ हूँ। कैसे ये अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए दूसरों के ऐब की खोज में निकल पड़ता है, इसके इस चलन से वाकिफ़ हूँ। कैसे ये झूठ को सच और सच को झूठ को दिखलाने की कोशिश करता है, इसके इस चलन से वाकिफ़ हूँ। कैसे ये अपने अधिकार की आड़ में अपनी मनमर्जियाँ करता है और हमारे अपनों को उनके मूलभूत अधिकारों से भी वंचित कर देता है, इसके इस चलन से वाकिफ़ हूँ। अब जैसा कि मैंने कहा था कि मैंने अपने जीवन में इस प्रयोग के लिए खुद ही को चुना है। यही वजह है कि किसी और के ऐब से, उनकी खामियों से मेरा वास्ता ना के बराबर है।
मेरी इस जद्दोजहद से, खुद से होने वाले इस संवाद से जो कुछ भी समझ पाता हूँ, जितना भी समझ पाता हूँ, वही सब कुछ आप सभी से साझा करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस अनुभव का आपको थोड़ा ही सही लेकिन कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों, कहने का सारांश यही है कि जो तुम दूसरों के साथ करना चाहते हो, जो तुम दूसरों से अपेक्षा करते हो, जो दूसरों से उम्मीदें रखते हो, उसे अपने ऊपर प्रयोग करना सीखो। अपने ऊपर लेकर उसको प्रयोग करो तो आपको महसूस होगा कि आप सही हो या गलत हो। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस टाइम।